वो है कन्वर्जन की कैंपेन, यानी सेल की कैंपेन। ठीक है, सेल की कैंपेन के अंदर हमने 3 किस्म के बिडिंग लेवल देखे हैं। पहला जो था वो था हाईएस्ट वॉल्यूम या वैल्यू, दूसरा था कॉस्ट कैप और तीसरा आरओएस बेस। ये 3 कैंपेन्स हमने पढ़ी। अब इन 3 कैंपेन्स के बाद हम सबसे पहली चीज पे वो है ऑडियंस सेगमेंटेशन। मींस किस किस ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, वो कौन सी ऑडियंस है। तो उस ऑडियंस को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, टॉप ऑफ द फनल, मिडल, बॉटम। ये 3 ऑडियंस सेगमेंटेशन। ओवरऑल यही चलते हैं, या मेटा एड चला लो, टिकटॉक चला लो, स्नैपचैट, गूगल एड्स, ये 3 ही ऑडियंसेस हैं, टॉप, मिडल, बॉटम। टॉप ऑफ द फनल में वो ऑडियंस फॉल करती है जो हमारे से कभी पहले इंटरेक्ट नहीं हुई, यानी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंसेस या ब्रॉड ऑडियंस। आपकी कौन सी ऑडियंस है? टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी मिडल फनल, वो लोग जो हमारे से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हुए, मींस हमारे तमाम वेबसाइट विजिटर्स। ये इवेंट्स लिख लो, कईयों ने गलत लिखे हुए थे। ऑल वेबसाइट विजिटर्स जो हैं वो हमारे मिडल फनल में फॉल करते हैं, पहला। दूसरा, ऑल इंस्टाग्राम एंगेजर्स जितने भी हैं, वो एक टाइम पीरियड के लिए एंगेज हुए हैं, वो उन्होंने व्यू किया, उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने जो भी किया आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आके, यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट के रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे मिडल फनल में हैं। नहीं, मिडल में आएंगे ना, इंटरेक्ट हो गए आपके साथ, आपको उन्होंने कोई चीज देखी है, व्यू किया आपकी पोस्ट को, कमेंट किया है, शेयर किया है, आपके पेज को विजिट किया है, तो डाटा आ गया ना उनका, इंटरेक्ट हो गए हैं वो आपके साथ, तो वो मिडल फनल है। ठीक है, तीसरे नंबर पे फेसबुक पेज के एंगेजर्स, यानी इंस्टा एंगेजर्स, फेसबुक पेज एंगेजर्स और वेबसाइट विजिटर्स। ये 3 इवेंट्स जो हैं ये आपके मिडल फनल के लिए हैं। ठीक है, हाँ, इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लो, वेबसाइट विजिटर के साथ आप कर लो सर्च, जिन्होंने किया है आपकी वेबसाइट पे आके कुछ सर्चिंग की है, सर व्हाट्सएप का ऑप्शन, वेबसाइट एंगेजर, ऑल वेबसाइट विजिटर्स हो गए, विजिटर्स जो हैं जो विजिट किया है, सर्च का जो इवेंट किया है उन्होंने सर्च किया, तो वो भी आपके मिडल फनल में फॉल करेंगे। अब इसके बाद आते हैं बॉटम फनल के ऊपर। ठीक है, यहाँ शुक्रिया यार। बॉटम फनल के ऊपर आते हैं हम। बॉटम फनल अब कौन सी है? वो ऑडियंस जो एक स्पेसिफिक इवेंट से आगे का जर्नी जिन्होंने की है, यानी ऐड टू कार्ट या परचेज, इनिशियली चेकआउट, इनिशिएट चेकआउट किया जिन्होंने, या परचेज किया है। ये तीनों ऑडियंसेस आपकी किस में फॉल करती हैं? बॉटम ऑफ फनल में। परचेजर, ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट, ये 3 बॉटम ऑफ द फनल में। यहां तक समझ आ गई? ओके, ऐड टू कार्ट, परचेजर और थर्ड वन इनिशिएट चेकआउट। यहां तक कोई इशू? ऑडियंस सेगमेंटेशन की आप समझ आई है? टॉप, मिडल, बॉटम, इसको हमने किस तरह डिवाइड किया? इवेंट्स के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है। जो इंटरेक्ट नहीं हुए वो टॉप में है, जो इंटरेक्ट हुए वो मिडल में है, और एक स्पेसिफिक इवेंट से आगे की जिन्होंने जर्नी की है वो हमारे बॉटम में। अब काफ़ी ऐसे थे जिनको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी आती थी लेकिन उसका नाम नहीं सेट कर रहे थे। मीन्स अगर मैंने कहा मिडल फनल बनाओ तो जो भी उन्होंने कस्टम ऑडियंस बनाई उसका नाम मिडल फनल लिख दिया। नहीं, ये आपके लिए कंफ्यूजन होगी। जब आप कभी कोई ऐड अकाउंट चला रहे होगे या किसी की कैंपेन चला रहे होगे तो आपको नेक्स्ट टाइम मिडल फनल का पता ही नहीं लगेगा इसमें कौन सा डाटा है। मिसाल के तौर पे आप उठाना चाहते हो इंस्टा एंगेजर्स को और मिडल फनल में आपने तब वेबसाइट विजिटर रखे थे, फिर तो जब भी नेमिंग कन्वेंशन करनी है उसके इवेंट के नाम से नाम रखना है। मिसाल के तौर पे आप ऑल वेबसाइट विजिटर्स का डाटा उठा रहे हो तो उसका जो नेम है, ऑडियंस नेम आ रहा होता है वहां पे ऑल वेबसाइट विजिटर्स और कितने दिन का डाटा उठा रहे हो वो डेज के नंबर लिख दो। यानी कि ऑल वेबसाइट विजिटर्स अगर मैं कहता हूं 30 दिन का डाटा उठाओ तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज, ये इसका नेम हो जाएगा। ऐड टू कार्ट का लास्ट 28 डेज का उठाना है तो 28 डेज मान लिख दो। हमेशा नेमिंग कन्वेंशन अपने आसानी के लिए रखो। क्यों मैं कहता हूं हमेशा आपको जोर देता हूं कैंपेन का नेम, एड सेट का नेम, ऑडियंस नेम,
नेमिंग कन्वेंशन अगर आपकी सही होगी तो आप कैंपेन को बाहर से ही एनालिसिस कर सकते हो विदाउट एडिटिंग। मिसाल के तौर पे आपको पता है कैंपेन सीबीओ, अगर कैंपेन लेवल पे लिखा होगा सीबीओ तो मतलब क्या है, कैंपेन बजट चल रहा है। कैंपेन लेवल पे अगर आपका लिखा होगा किस डेट को कैंपेन चलिए तो आपको डेट के ऊपर कोई मसला नहीं होगा। कैंपेन लेवल पे लिखा हुआ है ये टॉप फनल है, मिडल है, बॉटम है, तो आपको पता लग जाएगा ऑडियंस क्या है इसके अंदर चल रही। सेम एज इट इज एड से लेवल पे कौन सी ऑडियंस है उसका नेम लिख दो। तो ये चीजें आपके आसानी के लिए। यहां तक समझ आ गई? ऑडियंस सेगमेंटेशन, टॉप मिडल बॉटम, ये सारी चीज, इसमें कोई इशू कोई मसला नहीं है, कंफर्म्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन हमारा जो पहले 20-25 मिनट है या 1 घंटे का टाइम है, हमारे पास टाइम अब इनफ है। एक एक कैंपेन हमने डेली पढ़नी है तो इनफ रहेगी वो हमें। अच्छा सर, जो ये व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग और एड चलाते हैं वो अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक।